आपका सपोर्ट सिस्टम क्या है? यस, आपका सपोर्ट सिस्टम क्या है? आप अपने आप को सपोर्ट करते हो या लुकिंग फॉर सपोर्ट आउटसाइड ऑफ यू? सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड इफ यू वांट टू नो कि आपका सपोर्ट सिस्टम क्या है। हेलो गाइस, आई एम कविता तुलसियान, अ लाइफ कोच, अ हीलर एंड एन ऑथर ऑफ 3 बुक्स ऑन सेल्फ हेल्प। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन सो दैट कि आपके पास वो नोटिफिकेशंस आते रहे मेरे नए वीडियोस के बारे में। ओके, सो अंडरस्टैंड कि हम बहुत बार ऐसा, मतलब मैंने भी बहुत बार किया है और बहुत बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जो कि अपने चारों तरफ फेलियर का एक वो टैग लगा के घूमते रहते हैं कि पहले मैंने कोशिश की थी लेकिन ये हुआ नहीं। एंड देन दे आर फीलिंग सो लो, दे आर फीलिंग सो नेगेटिव अबाउट देमसेल्व्स कि बस अब मैं किसी काबिल नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, मेरा क्या हो सकता है, मैंने तो ये किया था। एंड एवरी टाइम देन पैटर्न ही रिपीट भी हुआ है। और अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं करने जाऊंगी कोई काम, वापस से वो करने जाऊंगी और लोग मुझ पर हंसेंगे या लोग मेरे बारे में बोलेंगे कि इसका तो कुछ भी सक्सेसफुल नहीं होता है, ये इसी तरीके से, लाइक दे विल टैग मी एज फेलियर। सो आई जस्ट डोंट हैव द करेज टू डू इट। सो गाइज अंडरस्टैंड, ये कब होता है? ये तब होता है जब हम अपना सपोर्ट सिस्टम बाहर खोजते हैं। हम सबसे बड़ा सपोर्ट आपके अंदर, आपको पता है आपके अंदर सब कुछ है, आप सिर्फ उसको पहचान नहीं रहे हो। आपके अंदर आपका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ आपके अंदर है, सबसे बड़ा करेज आपके अंदर है, सबसे बड़ा मोटिवेटर आपके खुद के अंदर है, आपका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम आपके खुद के अंदर है। जब तक आप उस पर विश्वास नहीं करोगे, यू टिल द टाइम यू डोंट बिलीव इन द गॉड विद इन यू, इन द पावर विद इन यू, आपको दुनिया का कोई सपोर्ट सिस्टम सक्सेस नहीं दिला सकता है। ट्रस्ट मी गाइस, आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना है, आपको वो करेज अंदर से लेकर के आना है, आपको उस पावर को जगाना है कि यस आई नो दैट आई हैव दैट पावर, आई कैन डू इट अगेन। अरे क्या हो गया, एक बार नहीं हुआ कोई चीज़ तो क्या हो गया, सिर्फ फेलियर का टैग लगा के तो घूमने की ज़रूरत नहीं है, राइट? तो जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल दूँ, अब सपोज करो बच्चा जब चलने सीखता है, क्या होता है, बहुत बार गिरता होगा ना, गिरता है बहुत बार, राइट? तो जब वो बहुत बार गिरता है, अगर वो एक बार, दो बार, 10 बार गिरने के बाद सोचेगा, मन में सोचेगा कि नहीं नहीं मुझे अब और चलने की कोशिश नहीं करनी है क्योंकि मैं चलूँगा फिर गिरूँगा और सब हंसेंगे, ताली बजाएंगे, उठो 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 वापस से चलो, राइट? तो वो क्या करता है कि अगर वो ये सोचेगा कि नहीं लोग मुझ पर हंस रहे हैं या ये मुझे खाली ऐसे ही मोटिवेट कर रहे हैं और मैं चलूँगा फिर गिर जाऊँगा, मुझे चोट भी लगेगी, मुझे नहीं चलना है, व्हाट विल हैपन? विल द चाइल्ड लर्न टू वॉक? अगर अगर हर बच्चा ऐसे सोचता तो क्या कभी कोई चलना सीखता? अगर बारिश की बूंदें ये सोचती कि मैं जब गिर रही हूँ, जब बारिश हो रही है, मैं गिर रही हूँ, तो मैं फूलों पर भी गिर रही हूँ, मैं घास पर भी गिर रही हूँ और बारिश की कुछ बूंदें कीचड़ में भी जा रही है, राइट? तो अगर वो ये सोचती मैं कीचड़ में जा रही हूँ तो लोग मुझ पर हंसेंगे, मतलब मेरा जो वैल्यू है उसको नहीं समझेंगे, तब तो बारिश कभी होगी नहीं ना, राइट गाइस? अगर फूल एक दूसरे से कंपेयर करने लग जाए और अगर हर फ्लावर ये सोचने लग जाए कि मेरी तो कुछ देर के लिए मुझे खिलना है तो मैं खिलूँ ही क्यों, फिर तो मुझे मुरझा जाना है और मुझे ऐसे तोड़ करके वो फेंक देगा माली उठाकर, राइट? मुझे तो कोई नहीं प्यार करेगा, तो मुझे खिलने की ज़रूरत क्या है? तो वो कभी खिलेगा ही नहीं। तो गाइज अंडरस्टैंड, नेचर से बहुत कुछ सीखने को है हमें, नेचर से सबसे बड़ी चीज़ सीखने से को है, स्पेशली लाइक फ्रॉम द फ्लावर्स। एवरी फ्लावर इज़ यूनिक, एवरी फ्लावर इज़ लाइक सो ब्यूटिफुल, और उसका किसी से कुछ कंपैरिजन नहीं होता है कि उसके आसपास कौन खिल रहा है या कौन मुरझा रहा है। वो अपने जिस टाइम के लिए आया है वो खिलता है, वो खुशी लोगों के मन में लाता है और वो अपना उस टाइम को पूरा करके चला जाता है। इट डज़ नॉट इवन केयर कि बाकी और फ्लावर्स कितने सुंदर हैं, उससे ज़्यादा सुंदर है या उससे कम है, या वो कितनी देर के लिए है, ये कितनी देर के लिए खुद के लिए आया है। हर इंसान को हमें वैसा ही बनना है ना, एक फ्लावर की तरह। वी शुड नॉट इवन बॉदर कि सामने वाला कहाँ तक आगे तक पहुँच गया, वो कितनी उसको सक्सेस मिल गई और मुझे अभी मिलनी बाकी है।
वो कितनी आगे तक निकल गया, उसको सब लोग कितना प्यार करते हैं। मेरी तो दुनिया में इतने लोग नहीं हैं जो मुझे इतना प्यार करें। उसके कितने सारे फ्रेंड्स हैं, मेरे तो नहीं हैं। वो जिस काम में हाथ डालता है वो उसमें सक्सेसफुल हो जाता है, और मुझे अभी तक वो सक्सेस मिलनी बाकी है। उसके पास कितने इनोवेटिव आइडियाज़ है, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं मुंह खोलूँ तो क्या बोलूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता है। सब उससे बात करना पसंद करते हैं, सब इससे बात करना पसंद करते हैं, सब उसकी बड़ाई करते हैं। अगर आप सब समय ये सोचते रहोगे तो आप अपनी ज़िंदगी का हर एक मोमेंट सिर्फ स्पेंड कर रहे हो, राइट? यू आर जस्ट स्पेंडिंग इट, यू आर नॉट लिविंग इट। जानते हैं स्पेंड का मतलब क्या होता है? स्पेंड का मतलब होता है जो चीज़ हम खर्च कर देते हैं, यानी हम कम कर देते हैं। स्पेंड इज़ अ नेगेटिव वर्ड, राइट? यू आर नॉट इन्वेस्टिंग योर टाइम इन your personal growth, in bringing happiness to, in feeling happiness and in bringing happiness to this world, right? So आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप स्पेंड कर रहे हो, आप अपनी लाइफ जी नहीं रहे हो, आप सिर्फ अपनी लाइफ बिता रहे हो। तो गाइस, लर्न टू लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट, राइट? और अपना सपोर्ट सिस्टम खुद बनिए। अगर गिर गए तो उठ जाइए, क्या हो गया, फिर से ट्राई कर लीजिए। ट्राई समथिंग स्मॉल। अगर आपने बहुत बड़ा कुछ ट्राई किया है, नहीं हुआ, तो ट्राई समथिंग स्मॉल। अगर आपने कुछ नया ट्राई किया तो इट इज़ ओके, ट्राई समथिंग जो कि आपको लग रहा है कि टाइम टेस्टेड है। ट्राई कुछ भी करिए, कुछ नया करिए, कुछ स्टार्ट करिए, स्टार्ट तो करिए। रुकना ज़िंदगी तो नहीं है, चलना ही ज़िंदगी है, तो चलते रहिए। क्या फ़र्क पड़ता है कि कोई आपसे 10 कदम आगे है, और क्या फ़र्क पड़ता है कि कोई आपसे 20 कदम पीछे है? आप जहाँ पर हो उस जगह को समझ लो, और उस जगह आप अपने आगे कदम बढ़ाते रहो। अपने पीछे जो हैं आपके, उनसे वो सबक सीखते रहो, अपने लेसन्स पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो। वही तो ज़िंदगी है। सो गाइज, लिव योर लाइफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।